हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फाइनेंशियल मार्केट का वन शॉट करेंगे, यानी कि एक शॉट के अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर खत्म करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में डीपली हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होगी क्योंकि ये वन शॉट डीपली है। जो आप पहली बार आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, ये उसका वन शॉट है। टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी टॉपिक में जंप करना हो डायरेक्टली जंप कर सकते हो और अपने हिसाब से क्लास आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो वीडियो के बेटर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट इन वन शॉट। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं। क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे स्ट्रिक्टली इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सिलेबस के अंदर क्लास हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। फिर पढ़ेंगे इसके दो टाइप, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्लास कॉन्सेप्ट है और इवन फाइनेंशियल मार्केट का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है इसके अंदर। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ना है। देन क्लास इनका डिफरेंशिएट मनी कैपिटल और प्राइमरी और सेकेंडरी में। फिर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लास हमें इसके अंदर पढ़ना है सेबी, सेबी के फंक्शंस और सेबी के ऑब्जेक्टिव। इतनी ही चीज़ें पढ़नी है क्लास, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट है क्या। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप बैंक में जो पैसे जमा करते हो, ठीक है, बैंक उसको 4-5% आपको देती है इंटरेस्ट, ठीक है। एफडी करा लेते हो तो 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट देती है। और बैंक यही पैसा क्लास बिजनेसमैन को देती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। तो सोचो क्लास बैंक कितना कमाती होगी। तो कहीं से अगर हमारे हाथ वो बिजनेसमैन लग जाए और हम वो सारा का सारा पैसा उठाकर डायरेक्टली बिजनेसमैन को दे दें, तो हमें कितना अच्छा रिटर्न उससे मिलेगा। यानी कि अगर बैंक का जो मार्जिन है वो मिडिल बैंक है, एक मिडिल मैन ही तो है जो आपसे पैसे लेती है, मुकेश अंबानी को पैसे देती है। अगर हम डायरेक्टली मुकेश अंबानी को पैसे दे दें तो सोचो क्लास कितनी कमाई होगी, हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा क्लास सोचने वालों के लिए क्लास है। आप ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये चीज़ संभव नहीं है। आप डायरेक्टली उनको पैसा नहीं दे सकते बिकॉज आपके पास कितना पैसा है उनको देने के लिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उनको चाहिए 500 करोड़। आप कहाँ से दे पाओगे। तो बीच में एक मिडिलमैन होता है जो हम जैसे कई सारे लोगों से थोड़ा 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 सा पैसा कलेक्ट करता है, एक बड़ा अमाउंट बनता है क्लास, वो सीधा बिजनेसमैन को दिया जाता है। और वो बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लेते हैं, रिस्क भी बियर करते हैं कि कई सारे बिजनेसमैन भाग जाते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे, लंदन जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, आप बैंक से क्लास अपना इंटरेस्ट लेते रहोगे, राइट। हाँ, बट इन केसेस कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक का पैसा भी फंस जाता है। जैसे सहारा में पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, और ऐसे और भी बहुत सारे चिट फंड कंपनीज है जो क्लास अनऑथराइज है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक पैसा फंसा देती है। खैर, इस चैप्टर में सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सबसे पहली चीज, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये है क्या। फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं क्लास, मैं आपको समझाता हूं। ये है वो फाइनेंशियल मार्केट जिसको आप स्टॉक मार्केट, बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज कुछ भी कह लो, ठीक है। और ये है क्लास हम लोग, आप लोग। तो हम आम जनता जो अपनी इनकम में से कुछ कुछ पैसे बचा लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं हम लोग अपनी कमाई में से, वो पैसा हम कहाँ देते हैं क्लास, बैंक में देते हैं। हम लोग वो पैसा कहाँ देते हैं क्लास, बैंक में देते हैं। बैंक में थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं और फिर बैंक वाले ही ये पैसा कहाँ देते हैं क्लास, अपने बिजनेस फर्म को। इनको बोलते हैं डेफिशिएट यूनिट, और हमारे पास जो सरप्लस है उनको क्या बोलते हैं क्लास, सरप्लस यूनिट। लेकिन डायरेक्टली हम बैंक को ना देकर हम चाहें तो इस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक या तो मैं बैंक में एफडी करा लूं, या मैं उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, मैं वहां भी इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। भैया मेरा पैसा मैं कहीं भी खरीद, कहीं भी पैसा लगाऊं, तो मैं बैंक में एफडी कराऊंगा, बैंक वाले क्या करेंगे क्लास, इस पैसे को बिजनेस फर्म को देंगे, फिर बिजनेस फर्म इनको रिटर्न देगा, ये लोग रिटर्न क्लास हमारे पास लेके आएंगे। उसी तरीके से ये क्लास हम चाहें तो फाइनेंशियल मार्केट को भी पैसा दे सकते हैं। एक मिडिलमैन की तरह काम करता है क्लास फाइनेंशियल मार्केट। हम जैसे हजारों लाखों लोग क्लास जैसे बैंक में जमा करते हैं, ऐसी फाइनेंशियल मार्केट में भी जमा करते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं क्लास, ये पैसा उठा के बिजनेस फर्म को देती हैं। तो कुल मिला के बिजनेस जो है वो है डेफिशिएट यूनिट, और हम लोग जो है वो है सरप्लस यूनिट। और हम लोग जो पैसा कमाते हैं क्लास, उसका कुछ पैसा बचा के क्लास यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इसके थ्रू ये पैसा बिजनेसमैन तक पहुंचता है क्लास। और वहां पे जाने के बाद
वो इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं और फिर रिटर्न कमा के इनको देते हैं और फिर ये हमें देते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस बना हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। और ये जो मार्केट है, जो बिजनेसमैन और हाउस होल्ड के बीच में मीडिएटर है, एक इंटरमीडियरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टडी करते हैं क्या है फाइनेंशियल मार्केट। क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स कौन है क्लास? हम लोग। बोरोवर्स कौन है? बिजनेस फर्म। इन दोनों के बीच को जोड़ा किसने क्लास? फाइनेंशियल मार्केट ने। अगेन, दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल, इसे मनी या कैपिटल कुछ भी बोल दो, फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी यानी कि सरप्लस यूनिट हम लोग, फ्रॉम दोज हु नीड्स इन्वेस्टमेंट यानी डेफिशिएंट यूनिट। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम बेसिकली क्या है? सरप्लस यूनिट और डेफिशिएंट यूनिट के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है और सरप्लस यूनिट के पास से पैसे ले जाके जिनको क्लास इन्वेस्टमेंट करना है, जो बिजनेस यूनिट है, डेफिशिएंट यूनिट है, उनको पैसे देता है। फंड कैन बी अलॉटेड थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो ये फंड क्लास बैंक के थ्रू भी और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू भी बिजनेस फर्म तक पहुंच सकता है। तो अगर देखो, मैं एफडी कराऊंगा तो भी बैंक ये पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगी, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट भी ये पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगी। अल्टीमेटली सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट तक एक प्रॉपर तरीके से पैसा जाए, इस चीज का जुगाड़ क्लास कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। ठीक है, मूव टू अनदर पॉइंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है? तो मैंने आपको अभी जितना कुछ बताया वही तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है। दोनों के बीच लिंक क्रिएट करना, यहाँ से पैसे वहाँ पे भेजना बिजनेस फर्म को। लेकिन ये सोच समझ के पैसे लगाता है कि हाँ, हम जहाँ पे पैसे लगाएं वो अच्छी जगह पैसा लगे, जहाँ से रिटर्न अच्छा है, ताकि आम जनता का नुकसान ना हो। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो रेगुलरली चेक करता है कि पब्लिक का पैसा कोई गलत जगह तो नहीं जा रहा, कहीं डूब तो नहीं रहा, ये चेक करता है। आओ क्लास फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। देखो, आपके पैसे को मोबिलाइज करता है यानी कि मूव करता है। आपका पैसा आपकी जेब से निकलता है और अलग अलग जगह जाके इन्वेस्टेड होता है। ठीक है, आपकी मोबिलाइजेशन होता है आपकी सेविंग्स का। और क्लास मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ताकि क्लास आप उस पैसे का सबसे अच्छा यूज कर सको। यार देखो, बैंक में एफडी कराने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आपके पेरेंट्स बैंक में एफडी करा रहे हैं तो यही कहूंगा मैं क्लास की, एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलता है, उससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। 100 रुपए का सामान, ये पेन 100 रुपए का है, एक साल बाद ये 107 रुपए का मिलेगा, 106 रुपए का मिलेगा। बैंक मुझे एक साल बाद भी 106 रुपए दे रही है, तो आज भी मैं ये पेन खरीद सकता हूँ। एक साल बाद बैंक के कमाए हुए पैसे से मैं वही पेन खरीद सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकता। तो फायदा क्या है? स्टॉक मार्केट में रिस्क जरूर है लेकिन रिटर्न जो है ज्यादा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो स्टॉक मार्केट की। और यंग जनरेशन, आप पढ़ ही रहे हो इसको, आपके पेरेंट्स ने मे बी क्लास इतनी नॉलेज ना गेन करी हो, तब इतना प्रचलन भी नहीं था उस चीज का। लेकिन अब की जो यूथ जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रही है, स्टॉक मार्केट में कर रही है, जिससे इकोनॉमी भी ग्रो होता है और उनको भी ज्यादा पैसा मिलता है। जमीन खरीदने के लिए मोटा पैसा चाहिए, यानी कि लाखों रुपए की जरूरत है। स्टॉक मार्केट क्लास आप 100, 1000, 200, 500, 5000 से भी शुरू कर सकते हो। सो फाइनेंशियल मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहा फिलहाल, फाइनेंशियल मार्केट बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है क्लास? आपके पैसे को सही जगह क्लास लगाता है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आपका पैसा लगता है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो शेयर, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं लाइक शेयर, डिबेंचर, उनकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट प्राइस भी डिसाइड करता है। पहला आपके पैसे को सही जगह लगाता है, दूसरा प्राइस डिस्कवरी, प्राइस भी डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई को देके कितनी प्राइस होगी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। आपने अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट खरीदा है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो आपके पास राइट से आपको उसको आसानी से आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि लिक्विड एसेट होता है। फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या करता है? लिक्विडिटी देता है कि आप जब चाहो तब अपने फाइनेंशियल एसेट को, शेयर्स को, बॉन्ड को, डिबेंचर को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है मार्केट की, कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, पहले का परफॉर्मेंस क्या है उसका, लास्ट 10 ईयर का, 20 ईयर्स का परफॉर्मेंस क्या है, आगे कंपनी कैसा जा सकती है, उसका आरओआई क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देती है, ताकि आपको इन इंफॉर्मेशन को ढूंढने में और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आपको मिल जाता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, उनकी अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, सो इन्वेस्टर्स एंड कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स को कुछ खास पैसा खर्च नहीं करना पड़ता इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट ही हमें देता है। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, प्राइस डिस्कवरी होती है इसमें, लिक्विडिटी मिलता है और आपकी कॉस्ट कम होती है। राइट,
अब फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन पता चल गया, ये क्लास 4 पॉइंट है जिनको आपने बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आपके सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, एक बेस्ट जगह लगाता है, प्राइस डिस्कवर करता है, डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी को देखते हुए आपको लिक्विडिटी प्रदान करता है ताकि आप इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सको जब मर्जी, और आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट आपको कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देता है जिसको पाने में आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता। फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड इनटू 2 मार्केट्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहाँ से क्लास काम की बातें शुरू होती है, ध्यान से अच्छे से समझना। ये जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है ये 2 अलग अलग सेगमेंट में, 2 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। सिंपल सी मीनिंग है क्लास मनी मार्केट की। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, विच मीन्स फॉर यूज ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब समझ लो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 2 ईयर, 5 ईयर, ये सब क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म हो गया। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है। इट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मुझे घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, मुझे घर खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो मैं लंबे समय के लिए उधार लूंगा। लेकिन अगर मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है तो शायद मैं 1 साल के लिए भी बहुत है उधार लेना, या 3 महीने के लिए उधार लेना बहुत है। तो जो मनी मार्केट है ये किसके लिए क्लास? वर्किंग कैपिटल के लिए। मनी मार्केट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है इसकी। लो रिस्क होता है इसमें, हाईली लिक्विड एसेट है और अनसिक्योर्ड भी है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, आपका पैसा डूब भी सकता है, अनसिक्योर्ड है। बेसिकली सिंपल सी क्लास आपको बताता हूँ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है कम समय के लिए, ठीक है, तो मैं जाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट में। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में फिर 2 रास्ते हैं, मनी और कैपिटल। तो जिन जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो कहाँ चले जाते हैं? मनी मार्केट के अंदर। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, मैं इसको यहीं तक रोक के चल रहा हूँ। बट आपको समझाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर। तो आप जाके क्लास इनमें विद इन 1 ईयर, 1 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर मुझे अपना पैसा साल भर के लिए देना है मार्केट में तो मैं कहाँ जाऊँगा? मनी मार्केट में। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा मार्केट में देना है तो मैं कहाँ जाऊँगा क्लास? कैपिटल मार्केट में। और दोनों ही कहाँ है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, institutions and instruments that provide long term and medium term fund. It does not include the instruments or institution which provide short term funds up to 1 year. Common instruments are, अब देखो मनी मार्केट आपको समझ आ गया कि मनी मार्केट क्या है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. तो अगर मुझे अपने पैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या खरीदूंगा क्लास? शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड. ये सारी चीज़ों में क्लास में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं अपना पैसा लंबे समय तक कंपनी को दे सकता हूं, अगर अपना पैसा 10 साल 5 साल के लिए कंपनी को दे सकता हूं तो क्लास मुझे इन सारी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए. ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसके हैं क्लास? कैपिटल मार्केट के. जैसे मैंने बताया ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं. डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बट हाँ वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. सिमिलरली क्लास ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसके हैं? कैपिटल मार्केट के, स्टॉक मार्केट के, सेंसेक्स और निफ्टी. ठीक है, आगे चलते हैं. नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट को आप ऐसे समझ लो स्टॉक मार्केट, राइट. कैपिटल मार्केट को अभी समझ लो आप क्लास एक तरीके से स्टॉक मार्केट जैसा समझ लो, बट नॉट एग्जैक्टली, बट अभी आप ऐसे ही समझ लो कि आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए. ठीक है, अब नेचर एंड फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर यह है लिंक between savers and investment opportunity. Capital market is a crucial link between the savings and investment process. देखो मेजर लोग जो है अपना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. यार इन्वेस्टमेंट खुद एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोग कहाँ जाते हैं? कैपिटल मार्केट में. कैपिटल मार्केट का फीचर क्या है कि ये सेवर्स यानी जो हम लोग हैं, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है. कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक या क्रिएट्स क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. दूसरा डील इन लॉन्ग टर्म. आपको पता है क्लास कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो कैपिटल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. बाकी पहला फंक्शन तो फाइनेंशियल मार्केट का ही फंक्शन है, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है. लंबे समय के लिए क्लास पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है. यूज ऑफ इंटरमीडियरीज. अब मेरी बात ध्यान समझना.
कैपिटल मार्केट में बिना इंटरमीडियरीज के यानी बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंटरमीडियरीज मतलब होता है ब्रोकर, राइट। कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर्स, डिपोजिटरीज एसेट्रा। ये सब डीपली पढ़ेंगे आगे जाके। ब्रोकर्स तो पता है क्लास, जो आपको शेयर बेचता है। अंडरराइटर भी आपको शेयर बेचता है। डिपोजिटरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। These intermediaries act as a working organ of capital market। मतलब भैया इन intermediaries के बिना क्लास काम नहीं करेगा मार्केट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी जिस तरह से आप कोई घर खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, तो ब्रोकर चाहिए जो ब्रोकर क्लास आपको दिलवाता है वो। उसी तरीके से आप सिक्योरिटीज डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी के पास जाके नहीं कह सकता लाओ मुझे शेयर्स दे दो। भैया बीच में कोई ना कोई एजेंसी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन आदमी होगा जिसके थ्रू क्लास आप क्या करोगे, शेयर्स लोगे। हाँ, हालांकि वो होता बहुत ट्रांसपेरेंट है, कोई झोल नहीं है, कोई मार्जिन नहीं होता कि वो पैसा कमा ले, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। बट हाँ, ब्रोकर चाहिए। 3 बातें ध्यान रखना ठीक है। सेवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बीच में लिंक क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ब्रोकर्स चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यार, ये जो कैपिटल मार्केट है ना, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। अगर हम सारे लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी वाले जिनको हम पैसा दे रहे हैं इनडायरेक्टली ब्रोकर्स के थ्रू या इंटरमीडियरीज के थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, वो क्या करेंगे क्लास, कंपनी खोलेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो कंपनी खोलेंगे तो काम कौन करेगा, हम जैसे लोग, हमारे भाई बहन, हमारे लोग ही तो काम करेंगे, देश के लोग। उनको रोजगार मिलेगा, वो खर्च करेंगे, उनका खर्चा लोगों की, उनका एक का खर्चा किसी दूसरे की क्या बनती है, इनकम। आज मैं खर्च करूंगा तो मेरे लिए खर्चा है, किसी और की इनकम है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, मतलब कैपिटल मार्केट देश में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कैपिटल मार्केट एंड इनकरेज टू सेव मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। तो कैपिटल मार्केट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छी जगह कैपिटल मार्केट में पैसा लगाओ, और अच्छी जगह पैसा लगने का तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तुम्हारा फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। भाई मैं देश का आदमी हूं, मेरे को फायदा होगा तो देश को फायदा होगा, सीधी सी बात है। और देश को फायदा होगा तो मेरे को फायदा होगा। मतलब मैं अगर मैं गेन करूंगा तो देश को फायदा कैसे होगा, मैं ज्यादा कमाऊंगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स दूंगा। आज मैं अच्छा कमाता हूं, सरकार को अच्छा टैक्स देता हूं, कल मैं और अच्छा कमाऊंगा, सरकार को और ज्यादा टैक्स दूंगा, सरकार को तो फायदा ही फायदा है। क्या घाटा है सरकार का इसमें, बशर्ते मैंने इलीगल इनकम ना कमाई हो, फिर तो मैं टैक्स वैसे भी नहीं दूंगा इलीगल इनकम पे। तो ये हो गया क्लास डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या है क्लास, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कि एग्जैक्टली कैपिटल मार्केट को और बेहतर तरीके से समझते हो आप इन फीचर से। अगला क्लास गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली, फ्रीली ऑपरेट करता है, किसी का फोर्स नहीं है, बट क्लास अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। दीज मार्केट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज वर्क अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना, आपको पता भी होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कोई कमर्शियल बैंक कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है कि नहीं, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर आता है, वो क्लास सेबी के अकॉर्डिंग काम करता है। सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सेबी की फॉर्म है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। सेबी के बारे में, सेबी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये फिलहाल 5 के 5 फंक्शन। एक, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, लोगों को बताता है कि आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, ब्रोकर्स का यूज करता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच में या फिर बोरोवर्स के बीच में। सेम पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला पॉइंट है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें मैंने इतना अच्छे से करा दिया क्लास, यहां तक क्लास आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, हम लोगों ने बात करी मनी मार्केट की शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट की फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। कैपिटल मार्केट जो है फर्दर क्लासिफाई होता है 2 मार्केट के अंदर, जो कि है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। समझते हैं कि करके क्या है प्राइमरी मार्केट, क्या है सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक है यानी आम जनता है, दे आर कॉल्ड सेवर्स,
और जो बिजनेसमैन है दे आर कॉल्ड डेफिशिएट यूनिट, और ये है सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट के थ्रू पैसा जाता है डेफिशिएट यूनिट में, लेकिन बीच में कौन आता है? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की दो गलियां हैं, एक है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, और एक है क्लास आपका कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। फिर जब आप कैपिटल मार्केट में चले गए लॉन्ग टर्म वाले में, तो आपके पास दो रास्ते और मिलते हैं, दो टनल और मिलता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट का सीधा साधा मतलब यह है कि कंपनी सीधा डायरेक्टली जो है वो शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टली इशू करती है कंपनी शेयर होल्डर्स को, इसको क्या बोलते हैं क्लास? प्राइमरी मार्केट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे जाके कंपनी से खरीद रहे हो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। बीच में ब्रोकर तो होगा ही होगा, कल मैंने आपसे कहा था कि इंटरमीडिएरीज तो होंगे ही होंगे बीच में, लेकिन हाँ आप सीधा कंपनी से ले रहे हो, ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, राइट? सो द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशू बाय द कंपनी। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। अब कंपनी पैसा कैसे ले सकती है प्राइमरी मार्केट में? इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू और डिपॉजिट्स के थ्रू। तो किसी भी तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स जो है इशू करके या डिबेंचर इशू करके लोन्स के थ्रू पब्लिक से पैसा उठा सकती है। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी क्लास पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी के पास। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब सुनो, अब XYZ के शेयर्स ए ने खरीद लिए, तो ए के पास देखो ये आ गए शेयर्स। अब ए ने बोला भाई बी को बेचा, आपने बी ने सी को बेचा। जमीन जैसे बिकता है, सरकार से पहली बार मुझे जमीन मिली तो वो प्राइमरी मार्केट है, समझ लो। फिर मैंने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, आगे चलता रहता है। कोई जमीन पुरानी थोड़ी हो जाती है, वो तो बिकता रहता है, जैसे जैसे आगे चलता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरीके से कंपनी ने ए को बेचा, यानी ए ने क्लास शेयर्स खरीदे, उसके बाद ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को। तो ये सब जो चल रहा है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का यहाँ पे लेन देन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये रहा सेकेंडरी मार्केट। कंपनी ने बेचा इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स ने बेचा किसको क्लास? अपने किसी दोस्त को, किसी अदर इन्वेस्टर्स को, भाई बहन किसी को भी बेचा, वो सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट फॉर न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज के लिए, सेकेंडरी मार्केट है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए, जहां पे कंपनी इशू नहीं करती, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर्स देता है। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी पहले ही कंपनी द्वारा इशू किए जा चुके हैं उनकी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। हियर सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय वन इन्वेस्टर to another, then both the investors can meet in secondary market and exchange of securities for cash through intermediaries called broker। अब यहाँ पे भी ब्रोकर आता है, यहाँ पे भी बीच में ब्रोकर आएगा। पहली बार जब खरीदे तब भी ब्रोकर आएगा, ब्रोकर तो होगा ही होगा कैपिटल मार्केट के अंदर, मस्ट है, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया। बट कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, प्राइमरी में कंपनी इशू करती है, सेकेंडरी में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को देता है। और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग डील करते हैं सारे सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स का खरीद बेच जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है, तभी सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स निफ्टी जैसे 2 इंडिकेटर्स हैं, इंडिसेस है, जहां पे क्लास हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है ना। बाकी जब मैं ट्रेडिंग प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको डिटेल बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, स्टॉक मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है, सब हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखो, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए सेकेंडरी मार्केट है और फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी मार्केट है। और ये दोनों किसके अंदर आता है? कैपिटल मार्केट के अंदर। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी बेनिफिट्स है, हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको क्लास क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, वो बहुत एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से समझते हैं कि एक एक करके सारे के सारे पॉइंट आपको लर्न भी करना है हर तरीके से। अगर इसे कोई निमोनिक है तो आप मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई निमोनिक अगर बना पा रहे हो तो। और क्लास एक बेस्ट निमोनिक मेरे पास है, वो मैं क्लास पिन कर दूंगा कमेंट में, लेकिन आप सारे बच्चे कोई निमोनिक कोड अगर इसको याद करने का बना सकते हो तो बेटर है, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसे क्लास में पिन कर दूंगा, राइट। अब एक समझते हैं ये करे क्या है। सबसे पहला फंक्शन है इसका इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखो यार, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट ना उसका इकोनॉमिक मिरर होता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। अगर तुम्हें किसी भी कंट्री के हालात के बारे में स्टडी करना है ना, कंट्री कैसी है, तो उसके स्टॉक मार्केट को स्टडी करो, तुमको कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। अ स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल बैरोमीटर
द मेजर्स टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। अगर किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती चली जा रही है, अच्छी कंडीशन है, स्ट्रांग है। और कंट्री का स्टॉक मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कंट्री की कंडीशन बुरी है, कंट्री के हालात बुरे हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ठीक है। इन द प्राइसिंग ऑफ शेयर्स लाइक पीएनबी स्कैम हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इस सबसे क्लास शेयर्स के प्राइस अफेक्ट होते हैं। कोरोना काल में कंपनी के प्राइस बहुत मतलब लाखों का नुकसान हो गया लोगों का, जिन्होंने मतलब अगर 1 करोड़ रुपए लगा रखा था, समझ लो क्लास लगभग 30-40 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ और सिर्फ 40% तक का लॉस चला गया स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की क्लास पल्स है, राइट। तो अगर किसी भी कंट्री में कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने जाती है, वहां प्लांट खोलने जाती है, तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को जरूर स्टडी करती है, उससे आपको ओवरऑल कंट्री के हालात कैसे हैं उसका आइडिया लग जाता है, राइट। दूसरा है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं, मतलब दिल से मैं बार बार मेरे निकल रही है क्लास, किसी भी तरीके से प्लीज इसको अच्छे से समझ के याद कर लेना। हो सके तो कमेंट में क्लास सारे पॉइंट्स लिख लो, मेहनत लगेगी लेकिन एक बार लिखने के बाद तुम्हें वो मेजर पॉइंट्स याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट था इकोनॉमिक बैरोमीटर, दूसरा था क्लास प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, शॉर्ट में क्लास ईपीएस याद कर लो, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस हमने पढ़ा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ई फॉर इकोनॉमिक बैरोमीटर, पी फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट स्टॉक्स के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए स्टॉक्स के प्राइस को डिसाइड करता है, इसीलिए क्लास में इसे कहते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ शेयर्स आर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर। जिन कंपनी को लगता है कल को फायदा होगा, ग्रोथ होगा, उनके क्लास स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं। सो डिमांड सप्लाई, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्लास क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, तो ये सेफ्टी देता है कि मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई माल प्रैक्टिस कंपनी नहीं करेगी, किसी भी तरीके का घोटाला धांधलेबाजी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, हियर्स ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। तो ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जो लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में क्लास कंपनियों की लिस्टिंग होती है, जिन कंपनी की लिस्ट हो रखी है, मतलब जो रजिस्टर्ड है, जिनको जिनकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सब कुछ देख के सेबी ने बोला ये लिस्टेड कंपनी है, उन्हीं के शेयर बिकते हैं, तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी, स्टॉक मार्केट प्रिपेयर रूल्स रेगुलेशन फॉर लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर ही ट्रेड होते हैं यहाँ पे, तो कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, क्लास आपका सेफ है। ईपीएस, चलो मेरे साथ साथ क्लास यहीं पे लर्न करो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर है ना। तो ये लेकिन यहाँ पे ई का मतलब क्या, इकोनॉमिक बैरोमीटर, पी का मतलब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी और एस का मतलब सेफ्टी टू द ट्रांजैक्शंस। अगला है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये कंट्रीब्यूट करता है। स्टॉक मार्केट प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्टॉक मार्केट सेविंग्स को प्रमोट करता है कि पैसा बचा के इन्वेस्ट करो। कुछ लोग तो सारा कमाई इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं, और कुछ लोग खर्च करते हैं फिर जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा फैक्ट्रीज बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, और उसमें फिर लोग काम करेंगे, तो हमारा आपका सबका फायदा होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्रमोट करता है, जो इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। ठीक है, अगला है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस जो रहते हैं ना, फ्री मार्केट डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाता है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी, अप एंड डाउन। तो प्राइस जो अप एंड डाउन जाता है ना क्लास, तो आप सस्ते में खरीद सकते हो, महंगे में बेच सकते हो। अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। राकेश झुनझुनवाला जैसे इंसान, वॉरेन बफेट जैसे इंसान ने क्लास अरबों खरबों कमाया क्लास, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से, उसकी समझ की वजह से। टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, द स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन होता है ना क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, वो हेल्दी है, मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब फ्रॉड वाली चीज़ है, वो हेल्दी स्पेकुलेशन है। ऊपर नीचे जो होता है क्लास वो जेन्युइनली होता है। हालांकि जैसे हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा होगा, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्कैम करके प्राइसेस को अप डाउन किया जाता है, बट दीज आर एक्सेप्शनल। अगला लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट। कहीं ना कहीं क्लास इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी रहती है, वो जब मर्जी तब क्लास इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट को अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी अच्छी रहती है इसके अंदर। Spreading equity cult. The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share of ownership by regulating the new shares. Take a new issue, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. लोगों को अवेयर करना कि आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको डर है कि यार मैं
स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता तो म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड क्या करता है क्लास, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, सॉरी। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा क्लास कि एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, वो आप सबसे पैसा लेके आपके पैसे को अच्छी जगह लगाएगा और वहां से रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा। तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं है क्लास, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मे बी उसे कुछ कमीशन मिले या कंपनी देती है उसको, लेकिन आपसे कुछ नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है क्लास, लोगों को अवेयर किया जाता है कि अपना पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगाओ। हर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, गहने नहीं खरीद सकता, प्लॉट नहीं खरीद सकता, कमर्शियल नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी, तो वो छोटा मोटा पैसा भी मार्केट में हर महीने 5,000 10,000 रुपये जोड़ेगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जितना पैसा हमारी कंट्री के पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा, वो इन्वेस्ट करके उसको आपको भी कमा के देंगे, आपका ही फायदा है, उनका भी फायदा है, घर रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग वाइड शेयर ओनरशिप, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करें। और ये लोग भी क्या करते हैं, न्यू इश्यूज को रेगुलेट करते हैं, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और एजुकेट करते हैं लोगों को कि भैया हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप पैसा लगाओ, सेफ है। लेकिन हाँ, दस्तावेज जो है वो ध्यान से पढ़ लेना सारी कंपनी के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के फंक्शंस 7 फंक्शन है। छोटा सा 3 का मैंने बताया क्लास, मैं आपको पूरा बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा निमोनिक बनाओ, दिमाग लगा के, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसे क्लास पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हमने अभी तक पढ़ा क्लास प्राइमरी मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो एक करके सबके डिफरेंस अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है इसके डिफरेंस आने की। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, तो आपको पता ही क्लास होगा। प्राइमरी मार्केट में पहली बार सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, न्यू इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है वो सेकेंड हैंड और एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है उनके लिए होता है। प्राइमरी मार्केट में क्योंकि न्यू इशू मार्केट है, सिक्योरिटी कौन इशू करता है क्लास, कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। इसमें सिक्योरिटी कौन इशू करता है क्लास, एक इन्वेस्टर इशू करता है दूसरे इन्वेस्टर को, यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को दे रहा है सेकेंडरी मार्केट में, यहाँ कंपनी इन्वेस्टर्स को दे रही है। लोकेशन की बात करें क्लास, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई एरिया नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन है क्लास, वर्किंग आ रहा है। सुबह 9:15 से 3:30 तक वर्किंग डेज में मार्केट खुला रहता है, उसी में ही क्लास आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो। तो अगर आप अभी दिन में स्टॉक्स खरीदोगे, और आज ये एक वीक डे है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे में अगर आप दिन में देखोगे ना, तो स्टॉक के प्राइस तुरंत अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जिस पॉइंट पे, जिस मिली सेकंड में आपने खरीदा है, उस प्राइस पे आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन वीकेंड पे क्लास और शाम को, रात को वो क्लास बंद रहता है मार्केट। तो मार्केट का एक फिक्स टाइम कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ऑल कंपनी कैन एंटर, कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि क्लास पब्लिक का खास पैसा लगा होता है, तो ओनली लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ही खरीदे बेचे जाते हैं। प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो प्राइस मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है कंपनी की, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कोई डिसाइड नहीं करता, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्स के हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है, राइट। तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी इसको क्लास स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसका डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला है कैपिटल मार्केट। द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला पार्टिसिपेंट्स की कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है, कौन कौन उतरता है, और मनी मार्केट में कौन कौन उतरता है पब्लिक से पैसा लेने के लिए। तो द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। लेकिन मनी मार्केट में कौन कौन आता है, मनी मार्केट में क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ओनली। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आते, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट की कवरेज बड़ी है, फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, इसमें क्लास वो नहीं आते। दूसरा, ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट में क्लास मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट में क्लास सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल में तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट को तो बता दिया मैंने, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, डिबेंचर्स भी है, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, और इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब होता है। तो 2-3 आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। लिक्विडिटी की बात करें, ध्यान समझा, फाइनेंस जो कैपिटल मार्केट है वो लेस लिक्विड है, लिक्विड बहुत कम है एज कंपेयर टू क्लास। मैं ये नहीं कह रहा लिक्विडिटी नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट भी लिक्विडिटी देता है, लेकिन एज कंपेयर टू मनी मार्केट, हम कंपैरिजन देख रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, तो एज कंपेयर टू मनी मार्केट ये लेस लिक्विड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स है इसमें, और ये हाई लिक्विड है क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स है। लेकिन इसमें मोर रिस्क है, मोर रिटर्न है। कैपिटल मार्केट में ना इक्विटी
इक्विटी में जहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट होता है ना, वहाँ पे कमाई ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे लेस रिस्क है, लेस रिटर्न है। तो रिटर्न और रिस्क ध्यान रखना। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, डूबेगा भी ज़्यादा तो मिलेगा भी ज़्यादा, यहाँ डूबेगा कम मिलेगा भी कम। रिक्वायरमेंट, नो फिक्स रिक्वायर क्लास, इट इज़ फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मोटी रकम, ज़्यादा पैसा किसके लिए चाहिए? फिक्स कैपिटल के लिए। और ये किसके लिए चाहिए क्लास? वर्किंग कैपिटल के लिए। डे टू डे लाइफ या वर्किंग कैपिटल, स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, वर्कर्स की सैलरी, ऐसी कोई डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको चाहिए पैसा तो मनी मार्केट से उठाओ। लेकिन अगर आपको क्लास बिल्डिंग खरीदना है, मशीन खरीदना, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो क्लास आप पैसा कैपिटल मार्केट से उठाओ। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था, हम जो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे ना, वो न्यूज़पेपर में ऐड देखकर, रेडियो पे ऐड देखने के बाद हम कंपनी के पास जाते थे, कंपनी को क्लास पैसे देते थे, फिजिकली शेयर्स या अकाउंट से हम पेमेंट करते थे, अकाउंट से ही करते थे। उसके बाद हमारे पास फिजिकल शेयर्स आते थे। शेयर्स एक कागज की तरह होता है, जैसे आपकी नोटबुक होता है, A4 शीट पेपर होती है ना, ऐसे ही शेयर्स होते थे। हम लोग उसको अपने पास रखते थे, जैसे आज का स्टैम्प पेपर होता है ना, ऐसे ही होता था। और उसके ऊपर स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक नंबर डाला होता था, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई यहाँ से लेकर इस नंबर से लेकर इस नंबर तक शेयर फलाना आदमी के पास है। और उसकी जब सारी पेमेंट हम करते थे इंस्टॉलमेंट, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। वैसे ही जैसे आज गाड़ी की आरसी आपको मिलती है, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसका आरसी मिलता है ना, कागज मिलता है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि शेयर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लास लंबे समय तक लोग होल्ड करते हैं। कागज को लंबे समय तक होल्ड रखोगे ना, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, चूहे कतर गया, चुर गया, गीला हो गया, बड़ी दिक्कत होती थी। फिर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, फिर प्रूफ दो, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और इसमें काफ़ी सारा समय लगता था लोगों का और काफ़ी एफर्ट्स लगता था। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट को, यानी स्टॉक मार्केट में क्लास डेवलपमेंट किया और फाइनली ट्रेडिंग प्रोसीजर को ऑनलाइन कर दिया। अगर मैं आज की डेट पे बात करूं, तो घर बैठे बैठे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। आपको पास कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिनकी मैं आगे बात करूंगा। जैसे आप 18+ होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और बैंक अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि क्लास आप उस पैसे से किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को, शेयर्स को खरीद सको, इन्वेस्ट कर सको। तो यही हमारा टॉपिक है क्लास अभी का, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कि ट्रेडिंग करने का, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का पूरा प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी, अच्छा, पब्लिक को शेयर्स बेचने से पहले कंपनी को खुद की वर्थ को प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आम जनता का पैसा लग रहा है अभी तुम्हारी कंपनी में। तो होता क्या है क्लास, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि उन्हीं कंपनी के शेयर्स बिक सकते हैं। मैंने पहले ही बताया क्लास, जो कंपनी लिस्टेड है। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली व्हेन स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। तो कोई कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है खुद को, तो भैया उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी, पूरी चेकिंग होगी, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, कितनी पावर है उसके पास, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, वो सारी चीज चेक की जाएंगी, तब अलाउ किया जाएगा। सो नाउ ट्रेडिंग प्रोसीजर डन थ्रू कंप्यूटर, यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आप इसे कह सकते हो। और कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है इसके, ये है क्लास आपके सारे के सारे स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 के 8 स्टेप आपको लर्न करने हैं। बट मैं पर्सनली बोलूंगा, अगर तुमने क्लास इसमें से 5-6 स्टेप भी लर्न कर दिए तो भी क्लास तुम्हारे 100% मार्क्स हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा है और आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से, इसकी मेरी गारंटी। अब देखो पूरी कहानी, इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें रियल लाइफ की चीज़ बताता हूँ। रियल लाइफ में होता क्या है, ध्यान समझना। इन रियल लाइफ काम चीज़ें कैसे करती हैं। सबसे पहले एक इंसान जो किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, मान लो क्लास आप में से ही कोई है जो क्लास 12th पास हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, तो उसने सोचा कि यार चलो मेरे को 10,000 रुपये मैंने जोड़ लिए हैं ग्रेजुएशन में अपने, तो अब मैं इस 10,000 रुपये की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ।
तो उसे कहीं जाना नहीं है, वो घर बैठे बैठे कर सकता है। कैसे, ध्यान समझना। वो इन्वेस्टर है क्लास, उसकी 18 प्लस एज हो गई है क्लास, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऑब्वियसली क्लास शेयर्स की जो भी खरीद बेच होती है उसका पैसा डायरेक्टली तुम्हारे बैंक से कटता है या तुम्हारे बैंक में आता है, तो तुम्हारे पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। शेयर्स का कोई भी लेन देन आप कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास आपकी आईडी प्रूफ, आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अब ये चीज हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर का होना जरूरी है। उस ब्रोकर को डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या इंटरमीडियरीज। ध्यान समझना, जैसे ज़ेरोधा हो गया, ठीक है, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, इसके अलावा क्लास मोती क्लास ओसवाल का हो गया, और भी बहुत सारी, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत सारे क्लास इंटरमीडियरीज है। बैंक के खुद के एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसी, सबके क्लास क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। आप बैंक में जाके भी शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है, उनका खुद का भी काम है। तो ये इन्वेस्टर जाता है क्लास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब ब्रोकर, इंटरमीडियरी, इनके पास जाता है। कहता भैया मुझे पैसे लगाने हैं, स्टॉक खरीदना है, तो इनसे पूछता है बैंक अकाउंट है, कहता हाँ, और आईडी है, मतलब कि पैन कार्ड है, कहता हाँ, एड्रेस प्रूफ है, हाँ ठीक है। तो आपका सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है क्लास जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। आप सुबह शेयर खरीद के शाम को बेच सकते हो, दोपहर को खरीद के रात शाम को बेच सकते हो। तो यानी कि आप सेम डे अगर ट्रेड करते हो, आज खरीदा आज बेचा, कभी 100 रुपए कमाएगा, कभी 1000 कमाएगा, कभी 500, कभी लाख कमाएगा, कभी 1000 का नुकसान हुआ, इस तरीके से। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मुझे लंबे समय के लिए होल्ड करना है सिक्योरिटीज को, तो सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए फिर डिपॉजिटरी आपका एक और अकाउंट खुलवाता है जिसका नाम है डी मैट अकाउंट, डी मटेरियलाइजेशन। पुराने जमाने में शेयर का सर्टिफिकेट आपको मिलता था, आप अपने घर में रखते थे। आज ऐसा नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आप डीमैट अकाउंट के अंदर ही शेयर्स रखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लाइक अगर मैं तुमको अपना डीमैट अकाउंट दिखाऊं तो आपको मेरे डीमैट अकाउंट दिखेगा कि 1000 शेयर्स आईटीसी कंपनी के हैं, 500 शेयर्स है मान लो आपका किसी और कंपनी का एचसीएल के हैं, और 2000 शेयर्स मान लो आपके किसी और मतलब कि टाटा मोटर्स के हैं। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो सड़ेगा गलेगा कुछ भी नहीं, आपके पास फोन में है। समझ रहे हो बात को? जैसे पुराने टाइम पे चिट्ठी होती थी, तो चिट्ठी क्या होता था क्लास, खराब हो गया, फट गया। आजकल व्हाट्सएप पे सारा चैट आपको दिखता चला जाएगा, जब तक डिलीट नहीं करते। बट डीमैट अकाउंट से आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो बस एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है कि हाँ आप जैसे जैसे शेयर खरीदोगे आपके डीमैट अकाउंट में आता चला जाएगा, जैसे जैसे बेचते चले जाओगे डीमैट अकाउंट से आपके शेयर्स चले जाएंगे। तो डिपॉजिटरी आपका अकाउंट खुलवा लेगा, लेकिन शेयर्स डिपॉजिटरी नहीं दिला सकता, ये तो मिडिल मैन है। शेयर्स देने वाली बॉडी कौन सी क्लास, डिपॉजिटरी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिपॉजिटरी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्लास। पूरी इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है क्लास, जिसका नाम है एनएसडीएल और सीएसडीएल, ठीक है। एनएसडीएल और सीएसडीएल, ये 2 है क्लास डिपॉजिटरी जिनका नाम आप ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये 2 डिपॉजिटरी है, इनके पास क्लास राइट से शेयर को होल्ड करने का। अब होता क्या है क्लास, इन्वेस्टर जाएगा इनके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, ग्रो अप स्टॉक के पास, वहां पे अप्लाई करेगा। ये क्लास इनसे क्या करेंगे, मांगेंगे शेयर्स, फिर ये इनको पैसे देगा, इनको पैसे दे देंगे। और बेचते वक्त फिर उल्टा होता है, ये इसको बेचेंगे, ये इसको देगा पैसे, यहां से पैसे इसके पास आएगा, यहां से पैसे इसके पास आएगा। सीधी सीधी बात, इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कोई लिंक नहीं रख सकता। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं जाऊंगा डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, इनको डिटेल दूंगा, ये मेरा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, मेरा केवाईसी करवाएंगे, नो योर क्लाइंट फॉर्म वगैरह भरवाना, फिर क्लास ये डिपॉजिटरी से शेयर्स लेके मुझे देंगे। इन्वेस्टर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर क्लास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएगा। शेयर्स कैसे रखे जाते हैं ध्यान से देखो, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट और ये रहा मेरा डीमैट अकाउंट। जैसे ही मैंने डीमैट अकाउंट में आईटीसी कंपनी के 2000 शेयर 200 के भाव से खरीदे, तो 4 लाख रुपए के शेयर्स मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन ये पैसा कहां पे आया, डीमैट अकाउंट में, लेकिन यही 4 लाख रुपए मेरे बैंक से माइनस हो गया, यानी कि मेरे बैंक से पैसा कटेगा और डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो गए। फिर क्या करा मैंने क्लास, एक दिन आईटीसी के 1000 शेयर्स को बेच दिया, लेकिन अब भाव 200 की जगह 300 हो गया, बिकॉज मैंने 2 साल बाद बेचा है, 300 हो गया। तो 3 लाख रुपए के बैलेंस यहां से माइनस,
3 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। कितना ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से क्लास शेयर्स खत्म हो गया, शेयर्स का पैसा मेरे यहाँ पे, आज मेरा बैलेंस 4 लाख का है बैंक अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर है 300 के भाव से अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। कल को ये प्राइस अप एंड डाउन जो भी हो ये सेम रहेगा 1000, फिर मैं और शेयर खरीदूंगा तो 1000 बढ़ जाएगा। मान लो किसी और कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो एक और हेडिंग आ जाएगी किसी और कंपनी की, मान लो आपने HCL कर लिया तो HCL आ गया, इन्फोसिस का लिया तो इन्फोसिस का आ गया। तो इस तरीके से क्लास डीमैट अकाउंट में शेयर आता है, डीमैट अकाउंट से चला जाता है। जब शेयर इसमें आएगा तो यहाँ से पैसा कट जाएगा, जब शेयर इसमें से निकल जाएगा बेच दोगे तो क्लास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सारा का सारा टाइम बचता है, आपका एफर्ट्स बचता है, और सारा का सारा काम क्लास स्क्रीन पे हो जाता है। मोबाइल फोन पे आप A to Z सारा काम कर सकते हो। टीवी पे IPL देखते हो, मैच देखते हो, वर्ल्ड कप देखते हो, कितने ऐड आते हैं, ग्रो कर रहा है इंडिया, ग्रो कर रहा है, ग्रो करो, आप स्टॉक है, ज़ेरोधा है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो वहाँ से क्लास आप पूरा का पूरा अपना सारा काम कर सकते हो। बैंक अकाउंट, आपके पास पैन कार्ड मस्ट है, वो होना चाहिए। समझिए क्लास बात यहाँ तक। चलो अब आइए एक करें क्लास, इसको समझते हैं। कम से कम 6 पॉइंट अगर आपको याद है समझ लो टॉपिक हो गया आपका, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे जो पहली चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला काम क्लास आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, मतलब जो इंटरमीडियरीज है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। द फर्स्ट स्टेप is to select a broker who will buy or sell security on the behalf of investor. Broker also registered from SEBI. मैंने आपसे कहा था क्लास कि जो ब्रोकर है ना वो SEBI से क्या होता है क्लास, रजिस्टर्ड होता है। मतलब ऐसा कोई आम आदमी ना कोई ब्रोकर नहीं बन सकता। तो ब्रोकर खुद क्या होता है क्लास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो SEBI है उससे रजिस्टर्ड होगा। ऐसे कोई भी ब्रोकर नहीं बन जाएगा, SEBI से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्या काम करता है, पैसे कहाँ से कमाता है, बैंक डिटेल हो गया, डिपॉजिटरी अकाउंट्स की डिटेल हो गया जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपसे ले लेगा, रेजिडेंटल स्टेटस इंडियन हो या बाहर के हो, या क्लास क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर टेकिंग दीज इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ओपन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द नेम ऑफ, तो इन्वेस्टर के नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर डीमैट अकाउंट खुलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खुल गया स्टेप 1 में। तो सबसे पहला काम क्या है क्लास, कमेंट में एटलीस्ट 6 पॉइंट लिख के दिखा दो, एटलीस्ट 5-6 पॉइंट लिख के दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुरू में 3-4 पॉइंट ही पेपर में पूछता है, 10 पॉइंट 8 पॉइंट कोई नहीं पूछता क्लास, ना ही आपके वेटेज में है। तो ब्रोकर सिलेक्ट कर दिया, फिर ब्रोकर क्या करेगा, आपका डीमैट अकाउंट खुलवाया। कैसे, ये रहा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, थोड़ी बहुत फीस लगती है ना के बराबर, और क्लास ये यहाँ पे क्लास आपको सर्विस देता है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इनको फीस देके क्लास इनसे क्या करेगा, देखो फीस इनको दिया, ये फीस इनको दिया, इनसे शेयर्स ले लिया सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन, फिर इनको सर्विसेज दी। तो ये अब डिपॉजिटरी 2 होते हैं क्लास, NSDL और CDS। ये तो मैं बताया क्लास, NSDL और CDSL, ठीक है। अच्छा सर, डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दीज सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी। तो डीमैट, ओपनिंग डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज कहाँ रहता है, डिपॉजिटरी के पास, उसके पास से आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास यानी ब्रोकर के पास, फिर आएगा इन्वेस्टर के पास, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरी, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटरी and investor. Depository interact with the investor through only depository participants. So currently 2 डिपोजिटरी हैं क्लास, और ये इनके थ्रू कांटेक्ट करेगा डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी इनको शेयर्स देगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जैसा मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया मुझे बताओ, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा, फिर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया। तीसरा, प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे कि भैया मुझे इतने शेयर्स इस कंपनी के इस टाइम पे खरीदने हैं। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं क्लास, ठीक है, आप वो भी लगा सकते हो कि जैसे ये प्राइस इतना आए मेरे शेयर खरीद लिए जाएं अपने आप, या बेच दिए जाए अपने आप। बहुत सारा सिस्टम होता है, वो अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना, दे नो वेल कि बहुत सारे ऑप्शंस क्लास होते हैं, ठीक है। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा क्लास, जो ब्रोकर है वो आपके शेयर्स को आपको बेस्ट प्राइस से मैच करवाएगा। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच दिस शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल, कि भाई कौन सा प्राइस अभी इसमें अवेलेबल चल रहा है। 4 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला आपने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, फिर डीमैट अकाउंट खुलेगा, कहानी की तरह याद करो। फिर क्या करोगे, आप ऑर्डर दोगे। ऑर्डर देने के बाद दुकानदार क्या करेगा, मैच करेगा आपके प्राइस को, शेयर्स के बेस्ट प्राइस जो है मैच करेगा। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट पे, when the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip. ये सवाल क्लास पूछा जा सकता है कि ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप जो इन्वेस्टर को दिया जाता है जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो एक स्लिप दे दी जाएगी इन्वेस्टर को, जिसे बोलते हैं ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, और इसे बोलते हैं क्लास एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के अंदर आता है फिफ्थ पॉइंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब जैसे ही आपको कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है क्लास कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। ये एक ऐसा नोट है जो क्लास एक प्रूफ की तरह है कि आपने इस डेट पे इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने के भाव से खरीद लिए हैं। तो कल को कोई भी कोर्ट कचहरी में केस होता है ना क्लास, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। 6 पॉइंट देखो क्लास, आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट तक अच्छे से लर्न कर लिया। पहले क्या किया, ब्रोकर सिलेक्ट किया, फिर क्या किया, डीमैट अकाउंट खोला, फिर ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैच हुआ प्राइस, फिर एग्जीक्यूट हुआ और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया। एग्जीक्यूट में ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप और कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको नोट मिल जाता है। फिर आप क्या करोगे, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स किसी को बेच रहे हो ट्रेडिंग में, क्योंकि बेचना खरीदना दोनों होता है, तो आप शेयर्स को डिलीवर करोगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो मेकिंग पेमेंट, अगर आप खरीदने की बात कर रहे हो तो पैसे दो, बेचने की बात कर रहे हो तो शेयर्स दो, पहली पहल आप ही करोगे। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, जो वो शेयर बेच रहा है वो डिलीवर करेगा, और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट, अगर वो खरीद रहा है तो उसके लिए कैश पे करेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के तुरंत बाद, अगर तुम बेच रहे हो, अगर तुम शेयर्स को बेच रहे हो तो शेयर दे दो, और खरीदना चाहते हो तो पैसे दे दो, दो में से एक काम। और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। तो आप उससे पहले भी कर सकते हो, शेयर्स का आदान प्रदान से पहले भी आप कर सकते हो पेमेंट, और सेम डे पे भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं पे इन डे। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इस एक डायग्राम के थ्रू। क्लास देखो, ये रहा, ये इन्वेस्टर 1 है, ये खरीद बेच कोई भी रहा है। ये इन्वेस्टर 2, ये भी कोई खरीद बेच रहा है। मान लो ये खरीदना चाहता है तो ये हो गया क्लास बायर, और ये बेचना चाहता है तो ये हो गया सेलर। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर बिना ब्रोकर के क्लास स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर पाएगा। तो ये रहा ब्रोकर नंबर 1, स्टॉक इन्वेस्टर 1 का, और ये इन्वेस्टर 2 का ब्रोकर नंबर 2, ठीक है। अब होगा क्या क्लास, इन्वेस्टर जाएगा ब्रोकर के पास, उसे पैसे देगा, ध्यान समझना, ब्रोकर ये पैसे देगा स्टॉक एक्सचेंज को, इसको बोलते हैं पे इन डे। मेरी बात ध्यान समझना, मैं बेचने की बात कर रहा हूँ, खरीदने की बात कर रहा हूँ, सॉरी। इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, वांट टू बाय, अगर ये बाय करेगा, परचेज करेगा तो कैश देगा, और ये बेचेगा तो शेयर्स देगा। पर ये बाय कर रहा है तो ये पैसे इसको देगा, ब्रोकर को। तो जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देता है, अपनी भाषा में लिख देना कैसे भी, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया ना आपने, टीचर समझ जाएगा भैया आपको आता है, कितना सिंपल है। इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इसका ब्रोकर नंबर 2, इसका ब्रोकर नंबर 1, बीच में आएगा स्टॉक एक्सचेंज। ये इसको पैसे देगा, ये इसको पैसे देगा, इसको पे इन डे। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर को पैसे देगा, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। फिर ये क्या करेगा क्लास, इन्वेस्टर 2 को पैसे देगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसको पैसे दे देगा। फिर वहां से शेयर्स आएगा इसके पास, फिर ये देगा स्टॉक एक्सचेंज को, ये देगा ब्रोकर 1 को, ये देगा इन्वेस्टर नंबर 1 को। और जो ये सेटलमेंट साइकिल होता है क्लास, यहाँ पे रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, ये सारा जो सेटलमेंट होता है वो क्लास T+2 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ट्रांजेक्शन डे यानी आज का दिन प्लस 2 दिन, जो 2 वर्किंग डे है उसके अंदर क्लास ये सारा का सारा जो पेमेंट है, पे इन डे पे आउट डे का, वो हो जाना चाहिए। ये है क्लास पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का काम, इस तरीके से और आप समझ सकते हो। फ्लो फंड्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेलर के पास से चला गया बायर के पास से सेलर के पास तक पैसे। फिर शेयर्स आएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। स्टॉक एक्सचेंज क्लास पता है लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जिसमें से 2 नेशनल लेवल के और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। तो उन्होंने वही एग्जांपल ले लिया, और बहुत सारे स्टेट लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर यहाँ से फंड गया और यहाँ से क्लास शेयर्स आ गया। तो यही है मोटा मोटी क्लास इशू ऑफ शेयर्स का पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर। आप आई हो आपको 5-6 पॉइंट याद हो गया। एक बार वीडियो पॉज करो, शुरू के 5 से 6 पॉइंट अगर आपको याद हो गया, एक बार लिख के दिखा दो, तुम्हारा बर्डन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर तुम, ये टॉपिक कह सकते हो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो गए इसमें, ठीक है। तो 7th पॉइंट क्या, डिलीवरी ऑफ शेयर्स या मेकिंग पेमेंट, उसको पे इन डे बोलते हैं। फिर सेटलमेंट साइकिल, कैश पेड या सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर T+2 डेज सेटलमेंट साइकिल। तो T+2 डेज के अंदर ही होना चाहिए। अप्रैल 2003 के अकॉर्डिंग रोलिंग सेटलमेंट साइकिल के बेसिस पे आजकल जो टाइमिंग है इसका ये T+2 डेज है। T मतलब ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन। अच्छा, ऑन T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा क्लास, अदर ब्रोकर को पेमेंट देगा, उसको बोलते हैं क्लास पे आउट डे, इज कॉल्ड आउट डे, ठीक है, या पे आउट डे बोल दो।
पे आउट डे, वो पे इन डे हो गया, ये पे आउट डे हो गया। द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर ऑफ द पे आउट डे सिंस हैज ऑलरेडी रिसीव द पेमेंट। तो अगले 24 घंटे के अंदर से ब्रोकर नंबर 2 क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा ले चुका है, वो ब्रोकर नंबर 2 इन्वेस्टर नंबर 2 को दे देगा। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर इन डीमैट अकाउंट। द इन्वेस्टर हैज गिव डिटेल, इन्वेस्टर के पास पूरी डिटेल है, इन्वेस्टर ने दे दी है, इन्वेस्टर ने पूरी डिटेल दे दी डीमैट अकाउंट की एंड इंस्ट्रक्ट कर रखा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, तो वो क्लास डायरेक्टली उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा कर देगा। तो मतलब यहाँ से जैसे पैसा जाएगा, यहाँ से शेयर्स आएगा ब्रोकर 2 के पास, फिर क्लास स्टॉक एक्सचेंज, फिर ब्रोकर नंबर 1, फिर इन्वेस्टर नंबर 1 के डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली वो स्टॉक्स आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, डीमैट अकाउंट में प्लस आएगा, बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। बट ये देखने में इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट ये पूरा T+2 डेज के अंदर ही सेटलमेंट हो जाती है। वो समझाने में, पढ़ाने में इतना लंबा लग रहा है, जब रियल लाइफ में जाओगे ना तो क्लास ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो ये है क्लास सारे के सारे 10 के 10 स्टेप्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बार बच्चे पूछते हैं सर सेंसेक्स निफ्टी क्या है ये, मैं थोड़ा सा क्लास और इस पे ज्ञान दूंगा आपको। सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, हमारी कंट्री में लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, इसको बोलते हैं एनएसई और बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा एनएसई, इसको बोलते हैं क्लास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। आपको पता है एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज क्लास पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1600 सन में आ गया था, 1602 में। जबकि सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है क्लास, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में क्लास ओल्डेस्ट क्या है क्लास, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई दलाल स्ट्रीट में है। अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, दलाल स्ट्रीट का नाम तो बहुत बार सुना होगा, पक्की बात है। अब देखो काम कैसे करता है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रियल लाइफ में इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सुनो मेरी बात, आपने टीवी में कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, इतने पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, है ना, सेंसेक्स जो है वो बुल हो गया, मार्केट बेयरिश मार्केट हो गया, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो क्या है ये कहानी, ध्यान समझना। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जो सेंसेक्स है ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा चल रहा है उसके बारे में सेंसेक्स बताएगा। ठीक है, सेंसेक्स मुंबई दलाल स्ट्रीट में है, इसका 5246 5246 कंपनीज सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जिसमें से जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो टॉप 30 कंपनीज होती है, इनकी परफॉर्मेंस को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि सेंसेक्स कितने बेसिक पॉइंट से, कितने बेसिस पॉइंट से ऊपर चला गया या नीचे आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी क्लास में 5246 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं टॉप 30 बच्चों की परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो पूरी क्लास ग्रो कर रही है, अगर वो डाउन जा रहे हैं तो पूरी क्लास डाउन जा रही है। तो ये 30 बच्चे क्या हो गए क्लास, इंडेक्स हो गए पूरी की पूरी क्लास का। उसी तरीके से क्लास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है क्लास सेंसेक्स। और ये 30 टॉप कंपनी कैसे पता चलती है, मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक सी बात है क्लास कि कितने शेयर्स तुम्हारे पास हैं और उनका प्राइस क्या है। इस हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, टॉप कंपनियां, उनको इसके अंदर ले लिया जाता है। तो जो टॉप कंपनीज हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से, टॉप 30 कंपनी कैपिटल के हिसाब से सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब टॉप 30 कंपनी अच्छा कर रही हैं, और क्लास पूरा का पूरा जो जितने भी कंपनी है सारी की सारी वो भी अच्छा कर रही है। मान लेंगे कि अगर 30 ने अच्छा किया, बाकी सब भी अच्छा कर रहे हैं सैम्पलिंग बेसिस पे, ठीक है। और ये चेंज भी होता रहता है 3-3 महीने में, बिकॉज फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सबका सेम नहीं होता, 3 महीने में कोई कम कोई ज़्यादा होता रहता है। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो आया 1992 में, और इसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज को लेता है क्लास। और निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है, इसके अंदर लगभग 1600 कंपनी है, और ये टॉप 50 कंपनीज को लेता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखता है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, अच्छा नहीं कर रहे हैं मार्केट नीचे। दिवाली के टाइम पे देखोगे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऊपर चला जाएगा। स्कैम हुआ जब, या जो वॉर चलता है क्लास 2 देशों के बीच में, तो मार्केट नीचे आ जाता है, बिकॉज वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उन कंपनी का धंधा वहाँ भी है। और अगर एक कंट्री अफेक्ट होगी तो उससे सारी कंट्री अफेक्ट होंगी। हम भी बहुत सारा डील करते हैं क्लास, जो है ईरान से हम भी बहुत सारा डील करते हैं। अगर ईरान लड़ाई कर रहा है तो हमारा भी तो नुकसान है, उसमें हमको भी दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं, तो हमारे स्टॉक प्राइस नीचे चले जाएंगे। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अब ये जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है,
अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, इनके पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 30 कंपनी या 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब ये 30 या 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है। तो जब अच्छी होगी तो इसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे इन शेयर के। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनके शेयर्स लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब लोग इनके शेयर्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे तो इन शेयर्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट मतलब क्या है? बुल देखते हो जो बुल है, सांड है, कैसे जाता है? एकदम ऊपर उछाल मारता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, फायदा बुल हो रहा है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मार्केट बुलिश मार्केट है, मेरे लिए फायदा है। इसको बुल मार्केट बोलते हैं। जब सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसका मतलब लोग शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। इसको बुल मार्केट या बुलिश मार्केट कहते हैं। अब अगर ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही कंपनियां, तो सेंसेक्स और निफ्टी के जो पॉइंट्स है ना, इंडेक्स है, जो बीएससी और एनएससी का इंडेक्स है, सेंसेक्स निफ्टी, वो डाउन हो जाएगा, इनके पॉइंट्स नीचे आने लग जाएंगे, गिरावट आएगी इसमें। जब गिरावट आएगी इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा इकोनॉमी का। जब इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा, लोग इन शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे बेकार शेयर, हमें नहीं खरीदना, हमें नहीं खरीदना, ले लो, बेचना स्टार्ट कर देंगे। डिमांड हो ही नहीं रही तो क्या होगा क्लास? इन शेयर्स के जो मार्केट प्राइस है वो नीचे की तरफ से, बियर होता है ना, अब भालू को देखो ना, झुक झुक के चलता है, बियर मार्केट, इसको बियर मार्केट या बियरिश मार्केट बोलते हैं। यहाँ प्राइस सिक्योरिटीज का डाउन हो रहा है बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, जानने के लिए जीरो टू एंड बहुत सारा है। मतलब ये कोई एक दिन का कंटेंट नहीं है क्लास, एक साल का कंटेंट है लगभग स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, जो क्लास अभी यहाँ कवर नहीं कर सकते। बट आई होप मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड सिलेबस करा दी है और उम्मीद है क्लास इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, स्टॉक का ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको समझ आ चुका है क्लास, 6 पॉइंट तक तो आपको समझ आ गया था। फिर डिलीवरी होगी, पे इन डे, फिर पे आउट डे, फिर 24 घंटे के बाद सेटलमेंट। ठीक है, अब डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर क्लास आप देखोगे, डिपॉजिटरी के अंदर दो पार्टी है। जैसे मैंने बता दिया, डिपॉजिटरी पूरी की पूरी सिस्टम दो लोगों से मिलकर बनी है, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी मतलब डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन or unit of depository system. Depository just like a bank where depositor investor can, bank है नहीं, बैंक की तरह है, depositor और investors can withdraw the money or security in depository. An investor can deposit and withdraw his share. Simple सीधी भाषा क्लास, भाषा इतना कॉम्प्लिकेट क्यों रखना है? CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, CDSL, और NSDL क्लास नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ये दो डिपोजिटरी हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो कोई भी क्लास, तो या तो NSDL से या CDSL, कहीं इन दोनों में से ही होगा। इन इंडिया देयर आर टू डिपोजिटरी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड and Central Depository Services Limited. Both the depository hold your financial security like share, bond, in dematized form and facilitate tradings in stock exchange. तो यही वो दो सिक्योरिटी है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स पड़े होते हैं, इनके थ्रू जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, फिर आता है हमारे पास। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डीपी इंक्लूड सेबी, सिलेक्टेड ब्रोकर्स, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बैंक हो गया, सब ब्रोकर हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जितनी भी है, ज़ीरोधा अपस्टॉक ग्रो, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग कंपनी, वो सब के सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके थ्रू क्लास, जिससे रजिस्टर करना पड़ता है। ये रहे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, NBFC, स्टॉक ब्रोकर सब कवर होते हैं इसके अंदर। डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपोजिटरी। डीपी क्या है क्लास? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी का एक एजेंट है। ठीक है, डायरेक्टली हम डिपोजिटरी से डील नहीं कर सकते, हम डीपी में जाते हैं। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद द डीपी एंड नॉट विद द डिपोजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर सेबी गाइडलाइंस। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर, बैंक एसेट्रा कैन बिकम डीपी। कोई भी डीपी बन सकता है, लेकिन उसे क्लास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से। सेबी से परमिशन लेके ही आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। डीपी इज वाइटल इंटरमीडियरीज इन डिपोजिटरी सिस्टम एंड ऑल बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स अंडर डिपोजिटरी सिस्टम टेक प्लेस थ्रू डीपी ओनली। जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, मैंने पहले ही बताया था। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही आप उन्हें खरीद या बेच सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्लास बता दिया आपको। सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स क्या है? द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। सेंसेक्स क्या है क्लास? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और ये कैलकुलेट करता है क्लास टॉप 30 स्टॉक्स को लेके। और देयर आर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बीइंग लार्जेस्ट है और नेशनल लेवल पे है। निफ्टी की बात करें क्लास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ये, और कैलकुलेट बाय टेकिंग द प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक लिस्टेड इन NSE। जो टॉप 50 समझ लो, जो टॉप 50 कंपनी के स्टॉक्स है ना, उसको लेके क्लास ये मेजर करता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे दो चीजें आपको पता होना चाहिए, पहला है डी मटेरियलाइजेशन, दूसरा है डी म्यूचुअलाइजेशन। पुराने जमाने में आपको पता है शेयर्स कागज के फॉर्म में मिलते थे, अब आजकल के टाइम पे पेपरलेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड डी मटेरियलाइजेशन, यानी कि एक्सटेंट क्लोज ऑफ मटेरियल, मटेरियल कुछ भी नहीं है अब। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। तो फिजिकल सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उसे देकर क्लास वो अपने बैलेंस डलवा सकता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप बैंक में पैसे देते हो तो बैंक फिजिकल, कैश क्या है फिजिकल, वो बैंक में देते हो, बैंक आपके अकाउंट में बैलेंस डाल देता है, फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो इन्वेस्टर क्या करता है क्लास, शेयर सर्टिफिकेट दे देगा स्टॉक मार्केट में और अपने अकाउंट में स्टॉक का बैलेंस ले लेगा। सिक्योरिटी नीड टू हैव बीन इलेक्ट्रॉनिक विद डीपी, एंड इन्वेस्टर इंटेंडिंग टू डीमेटलाइज दिस सिक्योरिटी नीड टू हैव एन अकाउंट विथ डीपी। तो उसे क्लास कोई ना कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। डायरेक्टली वो डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, शेयर्स कन्वर्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीपी के थ्रू ही होगा। डी म्यूचुअलाइजेशन क्या है, ध्यान समझना। पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स थे ना वो अपना खुद का कंट्रोल रखते थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और ओनरशिप वगैरह, दिस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर्स ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर्स एंड देयर क्लाइंट। तो अब पहले क्या होता था, सारी चीजें ब्रोकर करता था, ब्रोकर ही आपके शेयर्स खरीदेगा आपके बिहाफ में। तो लोग सोचते थे कि कहीं ब्रोकर कोई धांधलेबाजी ना करे, कुछ कहीं छुपा ना ले, कहीं कुछ हमें गलत शेयर ना बेच दे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज का डी म्यूचुअलाइजेशन कर दिया। डी म्यूचुअलाइजेशन मतलब सेपरेट कर दिया ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन। यानी कि जो राइट्स है ना वो मेंबर के पास खुद रहेगा, ब्रोकर के पास कोई राइट नहीं है। ब्रोकर सिर्फ आपके कहने पे काम करेगा, आपके कहने पे सारा काम करेगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकता, कोई छुपा नहीं सकता कुछ भी। और ब्रोकर क्लास स्टॉक एक्सचेंज को अपने खुद के फायदे के लिए भी कभी भी यूज नहीं कर सकता। ब्रोकर सिर्फ क्लास एक नेसेसरी वाइटल कंपोनेंट है, बट उसके अलावा क्लास वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, कुछ आपका क्लास नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो हो गया डीम्यूचुअलाइजेशन। आई होप डीमैट और डीम्यूचुअलाइजेशन आपको समझ आ गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ध्यान रखना क्लास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो बेसिकली क्या है क्लास, एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। आम जनता अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उसको क्या भरोसा है कि कल को हमारा पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगी, कंपनी कोई माल प्रैक्टिस नहीं करेगी जिससे क्लास हमारे पैसे डूब जाएं या अमीरों को फायदा हो जाए गरीबों को नुकसान हो। इसीलिए क्लास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आया क्लास 1988 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्लास पहले लोग इतना भरोसा नहीं करते थे स्टॉक एक्सचेंज पे जिसकी जो आज है। सेबी एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, सेबी ध्यान रखता है किसी भी इन्वेस्टर का एक पैसा भी गलत तरीके से डूबना नहीं चाहिए। और जैसे कमर्शियल बैंकों का रेगुलेटर जो है वो सेंट्रल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेटर है वो क्लास IRDA है, टेलीकॉम कंपनी का क्लास जो रेगुलेटर है आप देखते हो क्लास जितनी भी टेलीकॉम मोबाइल वगैरह से क्लास वो ट्राई है, TRAI। तो उसी तरीके से क्लास स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है क्लास सेबी। So SEBI's regulatory of stock exchange, it is considered as a watchdog of Indian securities market. SEBI को एक watchdog की तरह क्लास माना जाता है। जिस तरीके से घर के बाहर आपका जो watchdog होता है वो घर में किसी भी अनवांटेड पर्सन को क्लास, किसी भी गलत इंसान को, चोर को घुसने नहीं देता, उसी तरीके से क्लास SEBI ये ध्यान रखता है कि जिसने एक भी पैसा स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया है उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो हम अगर आज भरोसे से क्लास इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में तो कहीं ना कहीं क्लास वो भरोसा हमारे लिए सेबी क्रिएट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेबी के फंक्शंस। 3 फंक्शंस हैं, उन तीनों के अंदर 4-4 5-5 पॉइंट्स हैं, उनको देख के क्लास पूरा का पूरा चैप्टर A to Z खत्म हो जाएगा अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको स्किप नहीं करना, एंड में आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी को क्यों लेके आया गया, सेबी समझ गए क्लास आप रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, और उसको लेके आया क्यों गया, तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सुनो मेरी बात, पहली चीज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी चीज जो स्टॉक मार्केट है या जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका डेवलपमेंट करना है। भैया आज से
आज से क्लास 50 साल पहले या 30 साल पहले, 20 साल पहले मान लो, स्टॉक मार्केट कैसा था? इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, आज बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी है, आज कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट? एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट लेकिन अब पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, स्टॉक मार्केट काफ़ी डेवलप कर गया। एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो अपने नियंत्रण में लेके आना, तो कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो, इस बात का सेबी इंश्योर करता है। तो सेबी को लाने के पीछे काफी सारे ऑब्जेक्टिव थे, जैसे रेगुलेट करना, किसको क्लास? स्टॉक एक्सचेंज को। दे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स का जो अधिकार है, जिन लोगों ने क्लास अगर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होने लगा तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे ही नहीं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक क्लास मिरर है, वो इकोनॉमी की कंडीशन को दर्शाता है। अगर लोगों का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया तो देश ठप हो जाएगा। तो भरोसा क्रिएट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी क्रिएट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकना, और टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने का तरीका क्या है, आप किस किस स्टेप से काम करोगे फॉर इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर। तो ब्रोकर और अंडरराइटर की ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उनके एग्जाम लेके उनको क्लास एक पर्टिकुलर नंबर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑथराइज ब्रोकर, ऑथराइज अंडरराइटर्स बनाता है सेबी। तो आप ध्यान रखो, मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला क्लास इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी देता है। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकता है, ब्रोकर्स अंडरराइटर की ट्रेनिंग कराता है क्लास, उनका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ताकि जो कि बिना ब्रोकर के आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। बट ब्रोकर ऐसा कोई एरा गैरा पर्सन नहीं होगा, ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होगा, सेबी ने उसको मान्यता दी है इस काम को करने के लिए, सो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है। आई समझ क्लास? तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप रीजन जड़ तक जाओगे, यार क्यों बनाया गया होगा सेबी, तो अच्छा ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्यूशन देने के लिए सेबी को बनाया गया, राइट? इसके फंक्शंस की बात करें तो सेबी के क्लास अलग अलग फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन की बात करेंगे, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी, और इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन पेपर में आएगा। तो नाम से नहीं पता चल रहा आपको? प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है क्लास? जहां पे बात की जा रही है प्रोटेक्शन की, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको सेफगार्ड देने की। प्रोटेक्शन के बाद आता है डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें क्या हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद को भी डेवलप करें, ऑनलाइन चीजों को लेके आए, लोगों को ज्यादा ऑप्शंस दें, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखें। और रेगुलेटरी फंक्शन मतलब नकील खींचना, यानी कि एक तरीके से आप समझो कि जैसे लगाम होती है ना, घोड़े पे घोड़ा दौड़ाता है जब बंदा, लगाम होती है, तो रेगुलेटरी का मतलब वही है कि हर चीज पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, कि भैया कोई गलत तो नहीं कर रहा, पेनल्टी लगाना उसके ऊपर, कोई भी कुछ गलत ट्रेनिंग देना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ये सारी चीजें रेगुलेटरी के अंदर आता है। थोड़ा अब चलते हैं कि एक पॉइंट्स डीपली पढ़ते हैं। सो प्रोटेक्टिव के अंदर आता है प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट मतलब सख्त मनाही, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि चलो मना कर दिया बट कुछ एक्सेप्शन है, प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल ना, मतलब ना, सबके लिए ना। प्राइस रिगिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशन एटसेट्रा। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है क्लास? कि अपने कंट्रोल से प्राइस को अप एंड डाउन करना, अपने ही खुद की स्टॉक्स को खरीद लेना अलग अलग वे से, और लोगों को दिखाना देखो कितनी डिमांड हो रही है, और ताकि प्राइस बढ़े। एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई दुकान है, मैं लस्सी बेच रहा हूँ दुकान में, मैंने अपने 15 दोस्तों को बुला दिया, मतलब तुम सुबह सुबह आ जाना लस्सी पीने के लिए, फ्री में पिलाऊंगा। वो 15 दोस्त आ गए, लस्सी पिला रहा हूँ उनको फ्री में, ठीक है, या कम पैसों में। अब लोगों को लग रहा है इतनी भीड़ कैसे है भाई इसकी दुकान में, लगता है कुछ अच्छा बेच रहा होगा, तो और लोग भी आएंगे, कम से कम भीड़ देख के तो पहली बार आएंगे ना। तो इसीलिए क्लास स्टॉक मार्केट में भी कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज को कहीं ना कहीं क्लास खरीद के प्राइस को अप एंड डाउन करने की कोशिश करती है, जैसे अदानी के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगे थे। और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देना, जैसे क्लास अगर आज वॉरेन बफेट या फिर आज इलोन मस्क ने पहले बिटकॉइन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद बिटकॉइन की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी बेहिसाब, तो कुछ गलत स्टेटमेंट देना कंपनी के द्वारा या किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा, कुछ मैनिपुलेशन करना, इन सबको ये रोकता है। किसी भी तरीके धांधलेबाजी स्टॉक मार्केट में है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन सभी का यही है कि भैया एक विंग बैठी है जो प्रोटेक्शन के लिए बैठी है, भैया सबको मना किया जाएगा, रोका जाएगा। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंपोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं ना क्लास, डायरेक्टर होते हैं क्लास, चेयरमैन, वीपी, तो ये सब लोग क्या होते हैं क्लास, इनको ना डीप इंफॉर्मेशन पता होती है कंपनी के स्टॉक्स की।
दे हैव डीप नॉलेज कि यार कहाँ पे मतलब कब शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, कब कंपनी बोनस देने वाली होती है, और उसका अपने लिए लाभ उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक मॉल में काम करने वाले बंदे को पता होता है कि भाई कल को ऑफर आने वाला है, उसे पता है, तो अपने रिश्तेदारों को ले आता है और उनको ऑफर का लाभ उठा देता है, आम जनता को मिल ही नहीं पाता। सिमिलरली क्लास यहाँ पे कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं ना, इनसाइडर लोग जो होते हैं, उनके पास ज्यादा डीप नॉलेज होते हैं, उन्हें पता कंपनी कल को बोनस देने वाली है, तो आज ही शेयर खरीद के बैठ जाएंगे ताकि कल को उनको बोनस मिल जाए। तो ऐसी इनसाइड ट्रेडिंग को क्लास कंपनी क्या करती है, सभी क्या करता है, रोकता है। सभी अंडरटेक स्टेप टू एजुकेट इन्वेस्टर सो दैट दे कैन चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी। सभी का ये काम भी है, सभी क्लास एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को ताकि वो अच्छी जगह पैसा लगाएं। सभी कहता है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छे से रीड करना है, मार्केट के रिस्क पे आधारित है। स्टॉक्स कोई ये नहीं कह सकता कल को आप जाएगा कल को नीचे आएगा, गारंटी से कोई नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, कैसे क्लास अप डाउन होगा किसी को नहीं पता। अगर सबको पता होता, सब सस्ते में खरीद के महंगे बेच के करोड़पति बन जाते। तो कई लोग बर्बाद भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, कई लोग आबाद भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो डिपेंड करता है आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है अपने नॉलेज को गेन करने में, एजुकेशन में, और कितना टाइम दिया है क्लास स्टॉक मार्केट को समझने में, अलग अलग पैरामीटर्स पे जज करने में। तभी ऐसे आंख बंद करके कि हम इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ 10 लाख के, कल को 15 लाख हो जाएगा, 5 लाख का फायदा एक दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट अंडर एजुकेट करता है क्लास इन्वेस्टर्स को ताकि वो अच्छी जगह, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज में क्लास अपना पैसा लगाएं, अच्छी सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगाएं। सभी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस को, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकता है, फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करता है, सिक्योरिटी मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। किसके लिए? सिक्योरिटी मार्केट के लिए। सभी इशू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो सभी सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, डिवेंचर होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को सभी प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए भी गाइडलाइन इशू करता है। तो ये पॉइंट है क्लास, इसको लिख लिख के थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, हाफ एन आवर इसमें, लेकिन हाफ एन आवर में ये पूरा लर्न हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आएगा तो अपनी ओन लैंग्वेज बना के, नो हेडिंग, सिर्फ पॉइंट 5 पॉइंट में, 4 पॉइंट में लिख सकते हो जितने नंबर का आता है। डेवलपमेंट फंक्शन, सभी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर है, अंडरराइटर्स हैं, ठीक है, जितने मिडिल मैन है, उन सबकी ट्रेनिंग कराता है। सभी परमिट इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर जितने भी हैं, ज़ेरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, ऐसे बहुत सारे क्लास एप्लीकेशन है जिनके थ्रू क्लास आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। सभी इंटरनेट ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं क्लास प्रमोट करता है ताकि ऑनलाइन घर बैठे आप कर सको। सभी अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है कि हर कंपनी ऐसी नहीं होती कि जिसके शेयर ना बिके, तो अगर आपको अंडरराइटर रखना है या नहीं रखना ये आपकी मर्जी है। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि आपके सारे के सारे शेयर्स वो बिकवा देगा, बदले में एक कमीशन लेता है, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको अंडरराइटर रखना ही रखना है। रिसर्च कंडक्ट कराता है, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन को टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिसर्च कंडक्ट कराता है क्लास, कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी पॉलिसी बनाता है, रिसर्च कंडक्ट करता है, सारी इंफॉर्मेशन उनको देता है। मार्केट में जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हो, क्लास कंपनी हो, सबके लिए यह है डेवलपमेंट। से भी खुद को डेवलपमेंट करता है ऑनलाइन के थ्रू। अगला है रेगुलेटरी फंक्शन। सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कौन कौन से फंक्शन है क्लास? ये ना, दीज फंक्शंस, ये रहा पहला फंक्शन, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन है वह सेबी हैज फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएट सच एज ब्रोकर। तो यहाँ पे सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, ब्रोकर और अंडरराइटर इनके लिए रूल्स बनाता है रेगुलेट करने के लिए। कल को ब्रोकर कोई फ्रॉडगिरी ना करे, ब्रोकर कहीं इन्वेस्टर्स को गलत डायरेक्शन ना दे, तो भैया उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, रूल रेगुलेशन उनके लिए बनाता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्कर ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ब्रोकर के नीचे जो ब्रोकर होते हैं उनको कहीं ना कहीं क्लास रेगुलेट करता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। तो स्टॉक ब्रोकर्स, ब्रोकर के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, और स्टॉक म्यूचुअल फंड कंपनीज को, स्टॉक ब्रोकर को, इन सबको रेगुलेट करना और रजिस्टर करना। रजिस्टर मतलब उनको अपने रजिस्टर में चढ़ाता है, कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको ऑथराइज करता है, तभी वो काम कर सकते हैं। सेबी के बिना लाइसेंस लिए कोई ब्रोकर काम नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट में। सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो सेबी क्लास उससे बिना सेबी के परमिशन लिए हुए आप क्लास एक कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं खरीद सकती। तो भैया सेबी इशू करेगा परमिट, तभी आप एक कंपनी हो दूसरी कंपनी को खरीद सकते हो। सेबी कंडक्ट इंक्वायरी ऑडिट। सेबी क्लास स्टॉक मार्केट की इंक्वायरी कराता है और ऑडिट बिठाता है। स्टॉक मार्केट का भी ऑडिट होता है, पूरा चेक होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, एक एक चीज सही तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, सब चेक, बिकॉज करोड़ों अरबों का मामला है। स्टॉक मार्केट डाउन गया ना तो हजारों लोगों का पैसा, हजारों छोड़ो लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो स्टॉक मार्केट
में कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सेबी इस चीज़ का इंश्योर करता है अपने प्रोडक्टिव डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शन से। और रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आता है क्लास इंक्वायरी और ऑडिट, ऑप्शन में आ सकता है क्लास, चाहे 12th में सीयूईटी में। यह क्लास आपको इन तीनों में से किसी एक फंक्शन, चाहे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट और रेगुलेटरी में से लिखने को आ सकता है। तो आपको इसमें से अच्छे से इसको लिखना है, अच्छे से इसको लर्न करना है, राइट। इसके साथ ये चैप्टर क्लास पूरी तरीके से हमारा एंड हो गया। अगर आप क्लास 12th का क्रैश कोर्स मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो एसपीसीसी ऐप पे वेलकम है आपका। और अगर आप सीयूईटी भी अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो वेलकम है, वहाँ पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ लाइव आप प्रिपरेशन कर सकते हो। वीकली क्लास होती है, एग्जामिनेशन से पहले कोई क्लास नहीं होगी, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होगा डेली क्लास कई कई घंटे की क्लासेस होंगी और टिल एग्जाम तक चलेंगी, ठीक है। सो फाइनली मैं ये कहूँगा, हमारे 2 ही चैप्टर बचे हैं बस, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया योद्धा बैच के अंदर, बस 2 चैप्टर बचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपना कितना सिलेबस खत्म किया? सो प्लीज़ आप भी अपना सिलेबस फटाफट खत्म करो क्लास मेरे साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो, लास्ट टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ना हो, प्री बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करो और बोर्ड में भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।